मुख मुन्नयन कुरुते मंदस्मितम किम तदा। यदि राधा अपने मुख को ऊंचा कर मृदु मधुर मुस्कावे तो फिर पूर्ण चंद्र के उदय होने का कोई प्रयोजन नहीं। प्यारे श्याम सुंदर जमुना जी के पावन तट पर के गोचारण करने के लिए आए हैं और गैया चराते चराते थोड़ा संध्या हो गया और संध्या होने के बाद प्रिया जी के मुखचंद राधा मुखचंद चकोर। ये श्याम सुंदर कौन है? चकोर है, राधा मुखचंद चकोर। प्रिया जी के मुखमंडल देखे बिना इनको चैन आता है। प्रिया जी का मुख देखते हैं ना, क्योंकि बिना शक्ति का कोई काम कर नहीं सकता। ये कृष्ण की शक्ति प्रिया जी, किशोरी जी, और किशोरी जी के देखते हैं वही ठाकुर जी कहते हैं यदि प्रिया जी का मुख चंद्र मुझको दिख गया तो चंद्रमा उगे या न उगे कोई प्रयोजन नहीं। हमको चंद्रमा से कोई मतलब नहीं। फिर पूर्ण चंद्र के उदय होने का कोई प्रयोजन नहीं, अथवा विकसित कुमुद बनों की क्या आवश्यकता है। ये प्रिया जी के बिना ही वृंदावन की शोभा है। अरे प्रिया जी के साथ से ही वृंदावन की शोभा है। यदि प्रिया जी नहीं है तो वृंदावन किस काम का? ये कुंद वन कुमुद, ये चांदनी, प्रियाहीन डरपत मनमोरा, प्रियाहीन डरपत मनमोरा। ये सकल संसार जिनसे भयभीत होता है, काल भी जिनसे डरता है, और वो प्रिया जी के बिना डरपोक हो जाता है ना। घन घमंड नग गरजत घोरा, प्रियाहीन डरपत मन मोर। राघवेंद्र सरकार कहते हैं। राघवेंद्र सरकार साधारण नहीं है, भगवान है। और वो कहते हैं कि अरे लक्ष्मण लक्ष्मण घन घमंड नघ भरजत, अरे जिनसे काल फूंक दे तो उड़ जाए, और वो बादल से डर रहे हैं। प्रियाहीन दरपत मनमोरा। तो यहाँ पर प्यारे श्याम सुंदर गोचारण करते हुए जमुना जी के तट पर आ गए हैं और संध्या हो गई। तो कहते हैं यदि राधा का मुख चंद्र मुझको दिख जाए तो ये पूर्ण चंद्रमा को उदय हो या न हो से कोई प्रयोजन नहीं रख जाए। अरे वृंदावन में कुंद कली जो खिली हुई है इसका भी कोई माने नहीं रखता कि आखिर एक कमल पुष्प खिलकर क्या करेगा। हमारे मन को तो आनंद देने वाला नहीं है। और जब जाती है तब दिन के समय वृंदावन में रात्रि हो जाती है। प्रिया जी प्यारे श्याम सुंदर को छोड़कर एक क्षण के लिए भी दूर जाती हैं तो ये दिन ही रात हो जाता है। दिन ही रात हो जाता है और रात ही दिन हो जाता है। अर्थात प्रिया जी के बिना कुछ नहीं। जब तक किशोरी जी की कृपा नहीं है कुछ कर ही नहीं सकते। राघवेंद्र सरकार आ सकते थे लेकिन ये किसी काम के नहीं, जंगल में आकर कुछ नहीं कर सकते। इतने राक्षसों का वध कर दिए, रावण का वध, ये प्रिया जी का बल है। ये प्रिया जी का ही बल, नहीं तो किशोरी जी वहीं रह सकती है। लेकिन वो जानती, भगवान भी कहे कि तुम रह जाओ यहीं, लेकिन प्रिया जी जानती है मेरा बिना तो इनका काम होगा नहीं, इसलिए प्रिया जी। कालिंदी की तरंग माला में आंदोलित स्वर्ण पद्मिनी के प्रस्फुटित पद्म जुगल कांपते रहने पर भी यह भ्रमर वहां मधुर राशि दोहन कर रहा है। हे राधे तुम हंस रही हो क्या? इस वृंदावन में मधुक नायक होते हुए भी मधु लेने में क्या कोई धृष्टता तो नहीं करता? कालिंदी प्रचुरप लहरी दोर्लित स्वर्ण पद्मिनी। यमुना जी के तट पर बड़े बड़े तरंग निकलते हैं। ऐसा तरंग निकलता है कि लगता है कि ये तरंग अपने दोनों हाथ उठा करके श्याम सुंदर को आलिंगन करना चाहते हैं। ये यमुना जी का जो तरंग है, और उस तरंग में जो पद्म जुगल है ये कांप रहे हैं दोनों, नीलपीत। ये सबके आधार भूमि कौन है? जमुना महारानी। प्रियालाल को भी अवगाहन कराती है। ये साधारण नहीं है जमुना जी। और उस पर भंवरा मंडरा रहा है, पद्म पर भंवरा। कौन भ्रमर है? काला भ्रमर। ये श्याम सुंदर है। और लेने के लिए अब बताओ कौन ऐसा भ्रमर है जो पद्म को देख करके मंडराने न लगे। ये भ्रमर काला भ्रमर है ना, श्याम सुंदर है। प्रिया जी को देख कर
तू मुख चंद चकोर एने अरबरात मिलबे को आतुर मिले रहे माने कबहू मिले। भगवत रसिक रसिक की बातें रसिक बिना कोई समझ सके। जिस रस की चर्चा श्रील प्रबोधानंद सरस्वती वृंदावन महिमा मृत में कर रहे हैं, कहते हैं कि इसको कोई समझेगा नहीं, फिर भी मैं कह रहा हूँ। और किस लिए कह रहा हूँ कि इस रस के रसिक इस जगत में कुछ लोग आएंगे, कुछ लोग आएंगे जो समझेंगे। सब नहीं आएगा, कुछ आएगा जो इस रस का ग्राही हो। सबका मन इसमें नहीं लगेगा। प्रियालाल के दिव्य विहार में कोई कोई रसिक बिरले प्रकाशते क्वापि पात्र, कोई पात्र होगा जिसको ये रस अच्छा लगेगा। हे राधे, कालिंदी के विपुल पुलिनों में खंजन पक्षी को देखकर तुम्हारे जघन पुलिन को मेरे नयन खंजन देखने का वांछा करते। हमारे जगन पुलिन को मेरे नयन खंजन देखने के लिए आतुर है। आतुर है। ये जमुना, ये पुलिन क्या है? प्रिया जी का जंघस्थ है। अच्छा, ये जमुना जी है ना। जमुना जी कौन है? राधा रानी। वृंदावन में सुंदर कृष्ण वर्ण भ्रमर समूह को, पद्मिनी समूह को मधुपान करते हुए देख कर भी मैं तुम्हारे सुंदर मुख कमल सुधा का स्वादन करने के लिए लोलुप हो रहा हूँ। सारे जगत जिसको पाने के लिए लोलुप है, भगवान सारा जगत जिसको पाना चाहता है, शिव ब्रह्मा इंद्र वरुण कबूत शिव सनकादिक जिसको चाहते हैं, और वह श्री कृष्ण जिसके लिए पागल लोलुप हो गए, वह कौन है? राधा रानी। हमारे सुगंध से सारा जगत सुगंधित है, लेकिन मैं भी जिसके सुगंध लेने के लिए तड़प रहा हूँ। सारा जगत को आनंद देने वाला मैं हूँ। जे आनंद सिंधु सुखराज सुखराज सुखराज। असीकर थे त्रैलोक्य सुपासी। और वह त्रैलोक्य सुपासी वाले भी जिस प्रिया जी के मुखचंद्र चकोर बन गए, सारे जगत को एक अंश से आनंद दिया है। और वो आनंद किससे ले रहा है? राधा रानी। प्रिया जी से। तो वही तुम्हारे मुख कमल सुधा का स्वादन करने के लिए मैं लोलुप हो रहा हूँ। सारा जगत में हमको कोई सुखी नहीं कर सकता है। भगवान अनंत कोटि लक्ष्मी भी श्याम सुंदर को खुशी नहीं कर सकती। और वो कहाँ आते हैं? वृंदावन। और वृंदावन में आकर के प्रिया जी के मुखचंद चकोर बनते हैं, लोलुप हो जा। देखिए ठाकुर जी का नाम है लाल सोहम। वृंदारण्य तब बदनाब सबे लाल सोहम। ये वृंदावन में प्रिया जी के मुखचंद चकोर प्यारे श्याम सुंदर लालसा भरी युक्त से ठाकुर किशोरी जी को प्राप्त करना चाहते हैं। नव नव वृंदावन बर कुंजे मदकंज गुंजन मधुकर पुंजे बिहरति राधा कुसुम विचित्रम मधुपति नाथ उन्मदन चरित्रा। वृंदावन के नवीन श्रेष्ठ कुंजों में मधुकर समूह मदमत्त होकर कल ध्वनि कर रहा है एवं अतिशय उन्मत्त स्वभाव श्री राधा भी पुष्पों से विचित्री रूप से अलंकृत होकर मधुपति के साथ विहार कर रहे हैं। ये वृंदावन हम लोग 84 कोस में भ्रमण कर रहे हैं। ये कहाँ एक ही चीज का खेल है और कोई खेल नहीं। ये वृंदावन प्रियालाल को दिव्य आनंद देने के लिए नित्य कभी बसंत बन जाता है, कभी ग्रीष्म बन जाता है, कभी शिशिर बन जाता है। ये 6 ऋतु बन करके, पेड़ लता पौधा बन करके, जमुना बन करके ये वृंदावन के सुख को आस्वादन कर रहे हैं। कथमिह वृंदावन भूमि मंदा न बसत वृंदारक गण बंद्या। यह ही पुलिंदा अपि मुनि वृंदा चर्चित मही वृंदा हरिरस वृंदा। हे मंद भागी जीवो, देवताओं से बंद होकर तुम क्यों इस वृंदावन में वास नहीं करते? अरे मनुष्य शरीर की लालसा देवता करते हैं। ये देव दुर्लभ शरीर है ना। यह शरीर क्या है? देव दुर्लभ। हरि तुम बहुत अनुग्रह किन्हो, साधन धाम विबुध दुर्लभ तनु मोहि कृपा कर दीने। कहते हैं कथम यह वृंदा भुवि मंदा न बसत वृंदारक गण बंद्या। यही पुलिंदा अपि मुनि वृंदा चर्चित मई वृंदा हरिरस वृंदा। भगवान ने कितना कृपा करे हैं कि जिस शरीर को प्राप्त करने के लिए
इंद्रादि देवता भी ललायित रहते हैं। ये स्वर्ग के देवता जब मनुष्यों को देखते हैं तो अपना छाती पीटते हैं, अरे मैं कितना मूर्ख हूँ। बड़े बड़े यज्ञ करके, अश्वमेध यज्ञ इत्यादि करके तुच्छ वस्तु ले लिया, स्वर्ग ले लिया, इंद्र पद ले लिया। थोड़ी चाय बना ला। पीते नहीं। ये ठाकुर जी कह रहे हैं, देवता लोग कह रहे हैं, अहो यमीशाम किम कार्य शोभनम प्रसन्न जेसाम स्विदितः स्वयं हरि। अरे ये मरण धर्मा मनुष्यों ने कौन ऐसा पुण्य किया, कौन ऐसा पुण्य किया कि जो भारतवर्ष में जन्म लिया। अहो अमीशाम किम कार्य शोभनम, कोई जरूर पुण्य किया है। हम लोग भी पुण्य किए थे, देवता कह रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश हम लोग स्वर्ग मांग लिए। ये मानव जन मनुष्यों ने कौन ऐसा सुकर्म किया कि बात, लेकिन हतभागी कितने हैं कि वृंदावन को छोड़कर इधर उधर भटक रहे हैं। हाँ, यही कह रहे हैं, यही पुलिंदा अपि मुनि वृंदा। ये वृंदावन है, जमुना जी का पावन तट है, ये मुनि लोगों के लिए भी अगम्य है। मुनि भी हिमालय में तपस्या कर रहा है, कहीं दंड का इधर उधर घूम रहा है, उसको भी ये वृंदावन की महिमा पता नहीं। यही पुलिंदा अपि मुनि वृंदा चर्चित महि वृंदा हरिरस वृंदा। ये ब्रज भूमि है, यहाँ पर कन कन में रस, हरि रस है। हरि माने कृष्ण, रस माने राधा रानी। हरि का रस क्या है? राधा रानी। हरि दूसरा रस नहीं लेती, केवल प्रिया जी का रस लेती है। तो अप्रिया जी का रस से सिक्त भूमि जो ब्रज भूमि है, उस भूमि में तुम नहीं है। अनुष्ठान करने वाले पुलिंद मुनियों ने पूज्य अथवा प्रशंसा किए जाते हैं। इसलिए हे हतभागी जीवों, ये देवताओं से भी बंद होकर तुम क्यों इस वृंदावन में वास क्यों नहीं करता है? क्यों भटक रहा है? जिसके लिए भटक रहा है वो तो मिलने वाला है, वो तो सपना है। सपना है। हाँ, वो मिलकर भी नहीं मिलेगा। मिलकर भी अरे भाई, प्राइम मिनिस्टर पद भी मिल जाए तो कितने दिन का, वो तो सपना है, आज निकल रह जाएगा। आज जिस वस्तु को प्राप्त करने के लिए तुझको मानव शरीर दिया गया, उसे तू वंचित रह जाएगा। इसलिए हे हतभागी मनुष्यों, कहते हैं मंदभागी जीवों, तुम कहाँ भटक रहा है? केव नहीं, इस हरिरस राशि से पूर्ण उत्सव आदि का अनुष्ठान करने वाले पुलीन भी मुनियों के पूजे जाने वाले, प्रशंसा करने वाले इस वृंदावन भूमि से तू क्यों दूर रह रहा है? इस वृंदावन भूमि में वास कर। वृंदावन भुवमत्रा वतिरति चित्रा जदवदि हरे रति मधुर चरित्रम पदम पदम चित्रम परम पवित्रम तदपि न वृंदावनमपि मन्य प्रकट मन्य विधु दुर्धन्य। जहाँ हरि के परम विचित्र परम पवित्र अति मधुर चरित्र पृथ्वी पर हुए हैं, उस वृंदावन को जो अभिमानी व्यक्ति नहीं जानते हैं वे दुर्भागे। अच्छा, मानव शरीर मिल गया, ये कितनी भारी कृपा हो। अब मानव शरीर मिलने के बाद भी हरि के परम विचित्र परम पवित्र अति मधुर चरित्र जिस पृथ्वी पर हुए, हाँ, उसी वृंदावन को जो अभिमानी व्यक्ति नहीं जानता है, ऐंठ कर चलता है। किसके ऐंठ? किसके? धन के ऐंठ, धन और सुंदरता, हाँ, प्रतिष्ठा का प्रतिष्ठा। ओ मैं कैसे वृंदावन में रज में कैसे लौटूं, रज में कैसे लौटूं। हाँ, तो अभिमानी है, वो दुर्भागे हैं, वे अभागे हैं। कितना रस है ये ब्रज में, कितना रस है, लेकिन ऐसे रस प्राप्त नहीं हुआ। कृपा साध्य, कृपा साध्य, नहीं तो रहते हुए भी कुछ पता नहीं चलेगा। प्रबोधानंद सरस्वती के अनुगत बनना पड़ेगा। महापुरुषों की जब तक कृपा नहीं होगी तब तक ये ब्रज रस समझ में आने वाला नहीं। फिर कहते हैं, हे वृंदावन, तुमने परम हरिरस से अच्छी तरह प्रलुब्ध करके मेरे इस लोक धर्म के धर्मों को अपहरण कर लिया है। हाय हाय, प्रबोधानंद सरस्वती पाद कहते हैं, लोक धर्म के धर्म का, लोक धर्मों के धर्म का तुमने अपहरण कर लिया। हम लोग धर्म नहीं लगे थे, दो चार आदमी प्रशंसा करते थे, उसी में फूल जाते थे, और उसी के चलते मैं अभिमानी इस रस से मैं वंचित था। लेकिन श्री गौरांग महाप्रभु की कृपा प्राप्त होने के बाद ये कृपा हो गई, ये रस प्रकट हो गया। हाय, अब लेस मात्र भी रसदान नहीं करते हो,
अहो तो क्या मिथ्या मोह में मुझे डाल रहे हो। आह रस लवम न देहि वृंदावन तनु से किमहो मृषैव मोहनम। हे वृंदावन, तूने तो हम पर इतनी भारी कृपा किया कि महामोह को छोड़ा करके वृंदावन वास कर दिया, लेकिन रस से वंचित क्यों कर रहे, रस में क्यों नहीं डुबाए रहते। अब यहाँ आने के बाद भी फिर संसार में जाने की क्यों इच्छा होती, इसका मतलब तू रस नहीं दे रहा है। इसलिए हे वृंदावन अब कृपा करो। ओहो गलित नव स्वर्ण एवं नीलमणि कांति युक्त नित्य मिलित अति रसांध जुगल किशोर वृंदावन की भूमि पर विराजमान है। ये कौन, गलित नव स्वर्ण नीलमणि, स्वर्ण और नीलमणि। हाँ, ये राधा रानी क्या है, तो नव स्वर्ण मणि। ये प्राकृत स्वर्ण नहीं है, अप्राकृत दिव्य स्वर्ण मणि। क्योंकि प्राकृत स्वर्ण में भी सफाई करना पड़ता है, गंदगी हो जाती है, लेकिन ये प्रिया जी का मुख चंद क्या है, एकदम चमकता है, अप्राकृत दिव्य स्वर्ण, अप्राकृतिक स्वर्ण और नीलमणि कांति युक्त प्यारे श्याम सुंदर दोनों मिले हुए। और रसांध जुगल किशोर वृंदावन की भूमि में विराजमान हैं। वो प्यारे श्याम सुंदर कैसे हैं, तो रसांध, रसांध रस में अंधे हो रहे हैं, अंधे हो रहे हैं, कुछ नहीं दिख रहा है, कुछ नहीं दिखता है। प्रिया जी को जब प्राप्त कर लेते हैं प्यारे श्याम सुंदर, कुछ नहीं सृष्टि हो रहा है, क्या एक रसांध हो गए। रसांध जुगल किशोर इस वृंदावन भूमि में विराजमान है। मिथुन मति रसांध मस्त वृंदावन भूमि तत्पद सेवने स्पृहा में। वृंदावन की भूमि विराजमान है, किस प्रकार इनके चरण कमल की सेवा मैं कर सकूं, यही मेरी लालसा है। वो रसांध प्रिया लाल की सेवा मुझे कब मिलेगी, ये मेरी क्या है, वासना है। अच्छा, वास्तव में ये लालसा जब जग जाएगी तो संसारिक लालसा नष्ट हो जाएगी। अच्छा, संसारिक लालसा नष्ट करने का एक ही उपाय है कि ये लालसा हो जाए। कब मैं प्रिया लाल के दिव्य, कौन श्याम सुंदर जो रसांध हो रहे हैं, वैसे माया के परे जो वैकुंठ धाम है, उसके भी बहुत दूर श्रृंगार रस का अद्भुत रहस्यमय रूप यह वृंदावन अपनी कृपा से इस पृथ्वी पर आविर्भूत हुआ है। यहाँ जो सत्पुरुष वास करते हैं मैं उनके शरण लेता हूँ। वृंदावन में जो वास, प्रबोधानंद सरस्वती पाद कह रहे हैं, माया से परे वैकुंठ धाम और वैकुंठ से भी परे वृंदावन, और वो वृंदावन ये इस पृथ्वी पर प्रकट हो गया है। वही वृंदावन इस पृथ्वी पर प्रकट हो गया है, आविर्भूत। यहाँ जो अब इस वृंदावन ब्रजभूमि में जो भी तृण पशु पक्षी स्थावर जंगम जितने हैं, ये सब हमारे इष्ट हैं। मैं अब क्या करूंगा, इनकी सेवा करूंगा। हे दुर्भाग्य, हाय निर्मल चिदार स्मृत समुद्र रूप वृंदावन भूमि में निमज्ज करके तुम फिर विषयों की विषैली दुराशा से अपने दुख समुद्र की झूठी वृद्धि क्यों कर रहा। कहते हैं, अपने मन को कहते हैं, हे दुर्भागा, हाय इस निर्मल चिद्रसामृत समुद्र को पा करके भी ये वृंदावन तुझको मिल गया है, अब फिर तू विषयों का विषैला दुराशा के दुख समुद्र में तू झूठी वृद्धि क्यों कर रहा है कि हमारा संसार अच्छा हो जाए, जो है नहीं। जब इस रस को तुझको मिल गया है, ये रज मिल गया है तब तो विषयों की विषैली दुराशा, एक तो विषय खतरनाक और उस पर से विषैली दुराशा। उसे दुराशा मैंने संसार किसको कहते जानते हैं ना, सुख लेने की इच्छा। सुख लेने की इच्छा, संसार माने यही होता है, हमको सुख मिलना, हमको अपनी प्रशंसा से सुख मिल जाए, हमको दो चार आदमी अच्छे कह दें, हमको धन से मिल जाए, हमारी पत्नी हमको अच्छी कह दे। ये क्या है, तो विषयों की विषैली दुराशा से अपने दुख समुद्र की झूठी वृद्धि क्यों कर रहा है। जो श्री राधा के चरण कमलों के मधुर प्रेमात्मक चित ज्योति के दिव्य घन नव किशोराकृति से जुगता है, मोहनी कृषांगी यति कृषोदराय मनोज्ञ जुगल स्तन रूप सखी से नित्य जो आविष्टित है, नवीन पृथुल कटी में जिसमें नव उज्ज्वल साड़ी पहन रखी है, उन्हीं श्री राधा के चरण कमल में मेरा बार बार नमस्कार हो। वही प्रिया जी अपने मुख चंद चकोर के द्वारा हमारे चित्त को अपनी ओर खींच लेंगी। एक ही आशा है, ये हमारे बल नहीं, नहीं कछु आशा बल मोर, चहुतोर कृपा की है।
हे वृंदावन में अपने प्रयत्न से आपके जो निज संपत्ति है उसका आस्वादन नहीं कर सकता, उसे सेवा नहीं मिल सकता। अब आप कृपा कर दो, हे वृंदावन आप कृपा कर दो, हमारे मन को अपहरण कर दो, हमारा मन अब संसार में न लगकर आपके चरण में लग जाए। जिनकी नाभि, अब देखिए प्रिया जी के जितने अंग वो सब एक एक सखी, अच्छा सब सखी सखियों में और सब सखी हैं, और सब सखियां प्रिया जी सब सखियों को अपने शरीर पर धारण करती हैं। ये नेत्र की सखी है, कान की सखी है, सब सखी सब 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 और सब प्यारे श्याम सुंदर को और प्रिया जी का एक एक रोवा अनंत अनंत ब्रह्मांड को निमज्जित करने वाला, ये रोवा भी है न अनंत कोटि सखी, अनंत एक कोटि सखी, सखी ये सब कुछ प्रिया जी का सब कुछ 8 सखी 64 सखी अनंत सखी ये सब प्रिया जी हैं। सब प्रिया जी हैं। ये प्यारे श्याम सुंदर को सुख देने, अच्छे श्याम सुंदर प्रिया जी को सुख नहीं दे सकते, प्यारी किशोरी जी ही श्याम सुंदर को सुख देती है। इसीलिए श्याम सुंदर सारे जगत घूम कर भी उनके चरण में गिर जाते हैं। सब संसार भगवान से सुख लेना चाहता है और प्रिया जी ठाकुर जी को सुख देना चाहते हैं। वाह। इसीलिए ठाकुर जी प्रिया जी के चरण में ही रहते। ये सारा दुनिया, लक्ष्मी क्या कहती है, रुक्मिणी क्या करती है, अपना सुख लेती है। ऐश्वर्य क्योंकि ये राधा रानी कौन है, कौन नायिका है, वामा बामा नायिका है। और कौन है, साधारणी सामंजस्य समर्थारथी। समर्थारथी नहीं। समर्थारथी का अर्थ होता है आपन सुख दुख गोपी ना करे विचार, कृष्ण सुख हेतु करे सब व्यवहार। सब व्यवहार मन अपना सुख है ही नहीं, गोपियों का राधा रानी का खाना स्नान करना चलना फिरना केवल श्याम सुंदर तत्सुखे सुखे थे। इसीलिए श्याम सुंदर अनंत कोटि ब्रह्मांड के और अनंत कोटि भक्तों को भी छोड़ देते थे। तो समर्थ सखी समर्था रति है, समर्था रति, हाँ समर्था 3 रति है ना, साधारणी रति, समंजसा और समर्थ। साधारणी रति जो भगवान से सुख चाहती है उसको साधारणी रति कहते खूब जाती है। हैं। जो अपना भी सुख चाहता है और भगवान का सुख चाहता है वो सामंजसा रति। जो और केवल असमर्था रति केवल आपन सुख दुख गोपी ना करे विचार, सिर्फ राधा रानी ये केवल किशोरी जी। और कोई दुनिया में ऐसा कोई हुआ ही नहीं प्रिया जी को छोड़, केवल प्यारे श्याम सुंदर का सुख। जिनको प्राप्त करने के लिए प्यारे श्याम सुंदर विविध रूप धारण करते हैं प्रिया जी को प्रसन्न करने से, इस कृष्ण का स्वभाव है कि जो उनसे प्रेम करता है वही बेचारा सब कुछ छोड़कर प्यार करता है, जो जितना प्यार करता है उतना ही प्यार करता है। श्याम सुंदर का स्वभाव है कि तू मुँह को देख और मैं तुझको देख, और देखते देख ऐसा देख मिट जाए दो रह जाए, बस ये है ऐसा प्यार श्याम सुंदर का ये स्वभाव है कि उनके पास रहकर जो संसार की चिंता करता है तो श्याम सुंदर दुखी हो जाता है। हमारे पास और संसार की चिंता करता है, हमारे पास रहकर हमारे पास हम उसका काम कर दे वो देखे ना, वो देखे ना। जब हमारा शरणागत हो गया अब फिर भी वो सोचता है कि हमारे बल से संसार ठीक होगा, तब भगवान अगर जाम तो फिर याद करना जुर्म है। हाँ लिया अगर जाम तो फिर याद कर। कटवा लिया सिर अगर, ऐसा भी कुछ था। हाँ कट गया अगर सर जमीन पे देखना फिर जुर्म है। देखना फिर तो अरे ये तो सर कट गया, हाय हाय। इसका मतलब कटा नहीं, कटा नहीं जुर्म हो कर कटा नहीं। पी लिया अगर जाम तो फिर याद करना जरूरी। याद कर रहा है मैंने पिया नहीं, पी लेने के बाद क्या होगा, जिनकी निगाहें मदमाती चढ़ी रहती बुलंदी पर, जहाँ जिधर देखते हो जाता मैं खाना, जहाँ जिसे देखते। जय जय श्री राधे श्री वृंदावन धाम की जय, ब्रजरानी राधा रानी की। बरस कितना सुंदर रस, बरस कितना सुंदर रस,
बरसा के देख ले, क्या रस हरि गुण गाने में, कोई गा के देख ले, यार कितना सुंदर रस बरसा के देख ले, क्या रस हरि गुण गाने में, कोई गा के देख ले, कोई गा के देख ले, कोई गा के देख ले। नारद सुख संतादि व्यास प्रहलाद आदि ने गाया, नारद सुख सनकादि व्यास प्रहलाद आदि ने गाया, शंकर ने हरि नाम हंस मानस में फहराया, अरे शंकर ने हरि नाम हंस बन मानस में पहराया, पत्र पुष्प फल जल सप्रेम चढ़ा के देख लो, गा के देख ले, देख ले, बरसे कितना सुंदर रस बरसा के देख ले, क्या रस हरि गुण गाने में, कोई गा के देख ले। आए गाकर देखा वाल्मीकि ने आदि कवि कहलाए, गाकर देखा वाल्मीकि ने आदि कवि कहलाए, और पार हुए भव स्वयं और कितनों को पार लगाए, पार हुए भव स्वयं और कितनों को पार लगाए, प्रभु का द्वार खोला है सबको, प्रभु का द्वार खुला है सबको, आके देख ले, बालक ध्रुव ने निश्चल पदवी पाई, लगाई बालक ध्रुव ने निश्चल पदवी पाई, है सच्चा प्रभु का प्यार जगत को साबित कर दिखलाई, सच्चा प्यार प्रभु का जग को साबित कर दिखलाई,
राका बाका तुलसी मीरा धन्ना सदन कसाई राका बाका तुलसी मीरा धन्ना सदन कसाई सब पाए परमानंद प्रभु से जिनने प्रीति लगाई सब पाए परमानंद प्रभु से जिनने प्रीत लगाई आए इसी राह से शांति मिले अजमा के देख ले प्यार से हरि गुण गावे कोई बात देख ले बरसे कितना सुंदर रस वर्षा के प्यार से हरि गुण गावे कोई बात देख ले बरसे कितना नारायण पर नारायण का रंग चढ़ा है चोखा नारायण पर नारायण का रंग चढ़ा है चोखा और दुनिया के सारे रंगों से है ये रंग अनोखा और दुनिया के सारे रंगों से है ये रंग अनोखा नारायण पर नारायण का रंग चढ़ा है चोखा नारायण पर नारायण का रंग चढ़ा है चोखा भक्तों पर नारायण का रंग चढ़ा है चोखा हमासों पर नारायण का रंग चढ़ा है चोखा दुनिया के सारे रंगों से है ये रंग क्या सुख है इस पागल